मैं अमिताभ बच्चन का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। देवियों सज्जनों, देखिए ये मंच किसी का घर नहीं है। एक घर की तरह यहां कोई खिड़की दरवाजे भी नहीं है, यहां कोई रहता भी नहीं है। फिर भी इस मंच पर त्योहारों की रौनक किसी घर से कम नहीं होती। और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मंच पर खिलाड़ी भले ही खिलाड़ी बनकर आते हैं, लेकिन जब यहां से जाते हैं तो हमारे अपने बनकर जाते हैं। मिठाइयों की जगह यहां हर एक खिलाड़ी के लिए खुशहाल जिंदगी का एक अदृश्य गिफ्ट बॉक्स रहता है। बस खिलाड़ी को आगे बढ़ना है और अपने हिस्से की खुशियों को उसे हासिल करना है। तो देवी सज्जनों, इस मंच पर जो भी त्योहार होता है उसमें सारा देश शामिल होता है। अगर यहाँ खिलाड़ी मुस्कुराता है तो सारा देश मुस्कुराता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का त्योहार मनाया जाता है, सम्मान का त्योहार मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो त्योहारों के इस मौसम में ज्ञान का सबसे बड़ा त्योहार आज शुरू करते हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट आकाश गर्ग जी के साथ। ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी आशाएं कुछ अलग हैं। वो चाहते हैं कि आईएएस में भर्ती हो और फिलहाल ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगा कि इंजीनियर बन करके इनकी जो दृष्टि है, इनकी जो आशाएं हैं वो थोड़ी सीमित रहेंगी। आईएएस में इनको लगता है कि ये एक देश के लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आकाश भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर, तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। और आपकी माता जी यहाँ आए हुए हैं और आपके मित्रगण भी हैं सब यहाँ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर तालियां बज जाएं उनके लिए। आकाश जी, सारे नियम तो आपको मालूम है। yes, बस एक थोड़ा सा परिवर्तन है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बदल गए हैं। एक्सपर्ट के रूप में हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी जिंदगी विद ऋचा नाम से यूट्यूब में एक शो होस्ट करती हैं और इस शो का मकसद है लोगों तक प्रेरणात्मक कहानियां पहुंचाना। और ऋचा जी हमारे सामने प्रकट होगी, तालियों के साथ इनका स्वागत। तो ऋचा जी हमारे साथ रहेंगी पूरे खेल के दौरान, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे बात कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी, धन्यवाद एक बार फिर। धन्यवाद सर। सर सेम पिंच। हाँ जी, आज हमारे कपड़े एकदम मैचिंग है सर। अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। कैसे पता चला कि आज हम यही पहन के आएंगे? सर नहीं पता था, टेलीपैथी। वाह क्या बात है थैंक यू सो मच ऋचा जी। ऑलराइट, लेट्स प्ले। और जोर से ताली बज जाएगी तो अच्छा लगेगा। कल जब हम आकाश जी के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल का जो इनका जीवन है वो बहुत ही बढ़िया है, सुंदर है, मनोरंजक है। क्या क्या मनोरंजन करते हैं आप अपने हॉस्टल में? उन्होंने सुना कि बहुत सारे बदमाशी भी करते रहते हैं अपने औरों के साथ। कहीं पटाखा छोड़ दिया किसी के बिस्तर के नीचे तो दिवाली आ गई सर। हाँ तो दिवाली आ गई, लेकिन भैया बहुत सोच समझ कर पटाखा बजाइएगा, प्रदूषण होता है ना इससे। yes, हाँ तो सबको बोलते हैं कि ऐसा कुछ जलाओ जिससे प्रदूषण ज़्यादा ना हो। yes, और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया, अंदर बंद हो गया, फिर निकलेगा कैसे हो? फोन करके किसी को। हाँ यस सर। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, बंद हो गए तो बंद हो गए। और क्या क्या करते थे भाई साहब आप? सर एक प्रैंक फर्स्ट ईयर का याद आता है, मैंने तो नहीं किया लेकिन हमारे बैचमेट के साथ ही हुआ था। तो सर हमारे इस बार कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं क्लास का पूरा, तो उस पर सर एक तरह की उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था। ऐसा आपने किया? मैंने नहीं किया सर, दोस्तों ने किया था। यानी कि आपने छाप दिया कि इनकी मृत्यु हो गई है इसलिए कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी मनाई जाएगी। वो सर करा तो हॉस्टल वालों के लिए प्रैंक था, बट सर वो ज़्यादा फैल गया। वो डीन तक ने, मतलब डीन तक तो नहीं लेकिन एचओडी तक ने एक्सप्लेनेशन दी कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, इट्स ऑल फेक। तो उसके बाद सर हमें लगा कि ज़्यादा हो गया, तो सबको ऐसे बोला गया कि। और जिनके बारे में कहा था वो तो जीवित हैं? वो सर 2 दिन बाद आए, लोग कह रहे हैं तू जिंदा है। ये तो बहुत ही गलत है आपका करना ऐसा। सर अच्छे खासे इंसान को आपने भेज दिया ऊपर, ऐसे नहीं करना चाहिए भाई साहब। बहरहाल अब चलते हैं आगे। आज के इस खेल का पहला प्रश्न आएगा जो कि है 9वां प्रश्न।
8 प्रश्नों का उत्तर दे दिया था आपने कल, 80,000 रुपए जीत गए थे। नवा प्रश्न देवियों सज्जनों 1,60,000 रुपए के लिए आकाश गर्ग जी के सामने पेश करते हैं ये। पंजाब में किस जगह पर 72 एकड़ के क्षेत्र में बना सभी के लिए खुला एक साइंस सिटी है? Which place in Punjab has a science city open to all, set up in an area of 72 acres? ऑप्शन सुनिए। ए चंडीगढ़, बी जालंधर, सी लुधियाना, डी पटियाला। सर बी लग रहा है। हमें बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या करें? हम बता नहीं सकते आपको भाई साहब जब तक आप लॉक नहीं सर करें। बी के साथ जाना चाहूंगा। बी के साथ जाएंगे आप? यस सर। कमेटी महाशय, आकाश गर्ग जी कह रहे हैं कि बी पे ताला लगा दिया जाए। लगा दीजिए। बहुत शोर नहीं थे आप। सर सुना है जलंधर साइंस सिटी के बारे में, ऐसा लगता है कि जलंधर में। हाँ ऐसा लगता है आपको? यस सर। कहाँ सुना था आपने ये? सर कुछ दोस्त हैं जलंधर के, तो उन्होंने बताया था। यहां पर तो उन्होंने सही उत्तर दिया है आपको, बिल्कुल 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने अशोक भाई साहब। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, इट वॉज क्रिएटेड with the aim of infusing a modern scientific temper into this predominantly agrarian society. All right, आकाश भाई साहब, खेल का दूसरा पड़ाव अब आपके सामने आ गया है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये किस संत कवि की प्रतिमा है जो विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी के पास स्थित है? Which saint poet's statue is this? Located near the Vivekananda Rock Memorial, कन्याकुमारी। एक आपको हम अभी छवि दिखाते हैं, उसके बाद आपके सामने विकल्प रखेंगे, और छवि ये रही। देख लिया भाई साहब अच्छी तरह? विकल्प रखूं आपके सामने? यस सर। और आपके सामने जो विकल्प हैं वो हैं ये। ए रामानुज, बी वल्लभाचार्य, सी माधवाचार्य, डी तिरुवल्लुवर। सर मैं फ्लिप करना चाहूंगा क्वेश्चन। नहीं उत्तर मालूम आपको? नहीं सर। ओके कंप्यूटर जी, आकाश भाई साहब को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, इसे बदलना चाहेंगे और फ्लिप द क्वेश्चन जो लाइफलाइन है इसे इस्तेमाल करना, इसे अंकित किया जाए। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके आकाश भाई साहब, यस सर। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है इसका। डी तिरुवल्लुवर। डी तिरुवल्लुवर। डी पे ताला लगाया जाए। भाई साहब यदि आप ये खेलते तो आप सही होते। तिरुवल्लुवर इज द राइट आंसर। तिरुवल्लुवर, जिन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, एक तमिल कवि संत है। इनकी रचना तिरुक्कुरल सेक्रेड कपलेट्स ये बहुत प्रसिद्ध है। ओके, तो हमारे पास एक सूची है 11 प्रश्नों की, ये देखिए। इनमें से आपने किसी एक विषय को चुना था और वो विषय था बिजनेस, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को भी, कि आप पहले कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने इस सूची में से इस विषय को चुना है। आज तक किसी भी कंटेस्टेंट ने इस विषय को नहीं चुना था। बधाई हो आपको, लेकिन उत्तर अगर आप दे देंगे तो और भी बधाई मिलेगी। बिजनेस, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, इसके आधार पर एक नया प्रश्न आकाश गर्ग जी के सामने पेश किया जाए। निजी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? Who is the founder of the private aerospace manufacturer and space transportation company SpaceX? ऑप्शन सुनिए। A. Richard Branson, B. Larry Ellison, C.
इलॉन मस्क, डी पॉल एलन। सर सी एलोन मस्क। तो जल्दी उत्तर दे दिया। आता है सर। आता है? यस सर। श्योर हैं आप? बिल्कुल श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस है। ताला लगा दिया जाए? यस सर। इलॉन मस्क सी पे ताला लगा जाए खंबीर जी। यस यू आर राइट, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको आकाश जी, और तालियां और शोर मचता रहा क्योंकि चेक आ गया इनके नाम। बधाई आपको आकाश जी, ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। Well done. स्पेस एक्स की जो स्थापना है वो इलॉन मस्क, जैसे आपने कहा, बिल्कुल 2002 में हुई। लोगों को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाने के लिए या ले जाने के लिए एक लक्ष्य था उनके साथ, और उसी लक्ष्य को लेकर के उन्होंने ये कंपनी बनाई। ओके आकाश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे, हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। 2 लाइफलाइन बची हैं अभी भी आपके पास। बहुत होशियारी के साथ, ध्यान से सोच समझकर आप खेले हैं अभी तक, आगे भी ऐसे ही खेलिएगा। 3,20,000 रुपए का क्या कीजिएगा? हॉस्टल में जाकर के पार्टी वार्टी करेंगे? करनी पड़ेगी सर। हैं? करनी पड़ेगी सर। करनी पड़ेगी, हाँ। तो न केवल अपने साथियों के साथ, बल्कि जो बगल वाला हॉस्टल है उनको भी बुला लीजिएगा। ठीक है सर। क्योंकि नहीं, सही है, उनके साथ क्या है, अच्छा रहता है। हाँ सर। आकाश भाई साहब, आपने कहा था कि आप अपने करियर को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज थे, क्यों ऐसा? सर मेरी एज में कंफ्यूजन ही रहती है, या तो प्लेसमेंट की तरफ जाओ या सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, एमबीए जा सकते हैं सर। तो सर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए उसमें एक पिक करना जो हमारे लिए बिल्कुल सेट हो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है सर। जी सर एक क्वेश्चन पूछना है जी जी कि सर आपने कब डिसाइड किया कि आप एक्टर बनना चाहते हो? भाई साहब, ये इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, बस ऐसे ही बचपन से। अब जैसे किंडरगार्टन में हमको याद है, मुर्गी का बच्चा हमको बनाया था तो ऐसे परवर लगा के, तो हम तब से, हमको बड़ा अच्छा लगा, तो तब से हम लोग हर बार जब स्कूल में कोई नाटक वाटक हो तो उसमें घुसते रहते थे। फिर जब शेरवुड में, हम नैनीताल में पढ़ते थे, तो वहाँ बेस्ट एक्टर कप था एक, जेफरी कैंडल के नाम। जेफरी कैंडल शशि कपूर जी के ससुर। जेफरी कैंडल जो थे वो शेक्सपियर आना करके उनकी एक कंपनी थी, शेक्सपियर के प्लेस वो भारतवर्ष में जगह जगह विश्व भर में भी लेके एनाइट करते थे। तो उनके नाम से जब वो हमारे स्कूल आए तो उन्होंने एक कप बनाया, उसका नाम था कैंडल कप। तो उसमें 1 साल हमको वो बेस्ट एक्टर कप मिल गया। फिर भी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ होगा। फिर अचानक एक बार कोई इश्तिहार आ गया कि साहब एक कंपटीशन है, फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट था, उसमें भर्ती किया, वहाँ से रिजेक्ट हो गए। तो फिर भी हमारा निराश हो गया, क्या कुछ यहाँ भेज दिया था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम कलकत्ता चले गए, वहाँ नौकरी कर रहे थे। फिर अचानक ऐसे ही लगा, हमारे भाई साहब ने कहा कि आप क्यों नहीं परिश्रम करते हैं, तो सब नौकरी वोकरी छोड़ करके हम इधर आ गए। जेब में हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, हमने कहा अगर नौकरी वोकरी फिल्मों में नहीं मिलेगी तो टैक्सी चलाएंगे, कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लेंगे। फिर जा कर के कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमको काम मिला। तो हमारे मन में कभी था नहीं कि बन जाएंगे, काम मिलता गया, काम करते गए। सर आज भी काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं। कोई हमारा ये नहीं है कि अरे यार यहाँ पहुँचना है या ये करना है, कुछ नहीं। सर आप लोगों की कृपा रहती है, आप लोगों की कृपा रहती है, बस काम मिलता रहता है। ओके आकाश भाई साहब, बहुत सारी बातें हो गई। 2 आपके पास अभी भी लाइफलाइन बाकी बची हुई है। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के नवगठित जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? Who is the first person to be appointed minister of India's newly constituted Ministry of Jal Shakti? Options हैं आपके सामने ये। A. नरेंद्र सिंह तोमर, B. थावर चंद गहलोत, C. गजेंद्र सिंह शेखावत, D. पीयूष गोयल। सर सी गजेंद्र सिंह शेखावत। श्योर हैं? यस सर। गजेंद्र सिंह शेखावत यस सर। फाइनल उत्तर आप? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। कमेंट महाशय, सी पे ताला लगाया जाए। कहां पढ़ा था आपने? सर न्यूज में ही पढ़ा था। न्यूज में पढ़ा था। यस सर। सही जवाब है आपका। ये 6,40,000 रुपए जीतने। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने आकाश भाई साहब। मिनिस्ट्रीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज
और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को एक साथ विलय करके 2019 में एक नए मंत्रालय जल शक्ति का गठन किया गया है, जिसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। Yes, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक मंत्रालय का नियुक्ति हुई है, क्योंकि जल जो है वो एक बहुत ही भयंकर स्थिति में पहुंच गई है Yes, sir. विश्व भर में। यस सर, ग्राउंड वाटर की बहुत दिक्कतें देखने को आ रही है सर। जी हाँ, बहुत अब ग्राउंड सर वाटर है नहीं। मेजर सिटी जैसे केप टाउन वगैरह हैं, उसमें भी बहुत जी, water केप crisis टाउन है, अपना मेक्सिको में ऐसी समस्या आ गई Yes, है। sir. अपने चेन्नई में इस वर्ष तो बहुत ही भयंकर स्थिति है, तो उसे बचाने के लिए एक मिनिस्ट्री कायम की है और पानी किस तरह बचाया जाए अभियान बहुत से शुरू है। Yes, sir. आकाश भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश की मुद्रा बाकी 3 विकल्पों की मुद्रा से अलग है? Which of these countries' currency is different from the other 3? A. Finland. B. Netherlands. C. Germany. D. Switzerland. सर डी स्विट्जरलैंड लग रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड में फ्रैंक यूज होती है। बाकी जर्मनी में आई एम श्योर यूरो होती है। नेदरलैंड्स ये सब ईयू के पार्ट है सर, यूरोपियन यूनियन के। तो मैं सर डी स्विट्जरलैंड के साथ जाना चाहूँगा। क्या किए? लॉक कर दीजिए सर। कमेंट महाशय, डी स्विट्जरलैंड पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। आकाश जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको, वेल प्लेड। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका अनुमान लगाया कि फिनलैंड, नेदरलैंड्स, जर्मनी ये सब ईयू में है, इसलिए उनकी करेंसी एक नाम से है, और स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है और उसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। बहुत सुंदर तरीके से आपने जवाब दिया आकाश, बहुत बहुत बधाई आपको। अब चलते हैं आगे। यह है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। आकाश भाई साहब, ये रहा। ऑपरेशन विजय के दौरान 1961 में जिस पुर्तगाली जहाज को पकड़ा गया था, उसका नाम किस जनरल और गोवा के ड्यूक के नाम पर रखा गया था? The Portuguese ship, which was captured in 1961 during Operation Vijay, was named after which general and Duke of Goa? Option suniye. A. Afonso de Albuquerque. B. Vasco da Gama. C. Pedro Alvarez Cabral. D. Joao da Nova. सर ए बी सी जो भी हैं, ये तीनों ड्यूक तो रहे हैं गोवा के। डी का मेरे को आइडिया नहीं है, बट सर मैं इसमें एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूँगा। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं सर। ऑलराइट। कबीर महाशय, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी ये कह रहे थे कि है इनके मन में, लेकिन ये श्योर नहीं है। तो एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। देखें एक्सपर्ट के पास इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नहीं, इसे अंकित किया जाए। और ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। जी ऋचा जी, आपके सामने प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं, हालांकि आपने सुन लिया होगा। ऑपरेशन विजय के दौरान 1961 में जिस पुर्तगाली जहाज को पकड़ा गया था, उसका नाम किस जनरल और गोवा के ड्यूक के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन दूंगा, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए. अफोंसो डे एल्बुकर्की या एल्बुकर्क। बी. वास्को दा गामा। सी. पेड्रो अल्वारेज cabral. D. Joao da Nova. आकाश, आई एम अफ्रेड मुझे इसका श्योरिटी से नहीं आंसर पता है, सो मैं रिस्क भी आपको लेना एडवाइज नहीं करूंगी। आई डोंट नो, माय गेस वर्क इज सी, बट प्लीज मतलब नहीं, मैं आई विल नॉट एडवाइज इसकी आप रिस्क लें। आई एम सॉरी, ये काफी टफ क्वेश्चन है। कुछ भी आइडिया है आपके मन में ऋचा जी? पेड्रो अल्वारेज कब? मैम आपको क्या फीलिंग आ रही सर है? मुझे, मैं वही कह रही हूँ ना, फीलिंग पर अगर आप जाओगे तो आप बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। फीलिंग मुझे सी की आ रही है, बट आई माइट बी रॉन्ग। मतलब बिल्कुल ही आइडिया नहीं है दूर दूर तक मुझे। ऐसे हैं कि आपके मन में 2 ऐसे विकल्प जो आ रहे हो मन में?
दो विकल्प, जल्दी बोलिए, 1 सेकंड रह गया। ANC। समय निकल गया। नहीं सर, नहीं। आकाश भाई साहब, एक ऑप्शन अभी भी बाकी है आपके पास, 50-50 लेना चाहूंगा सर। लेना चाहेंगे? कबीर महाशय, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। जहां जा रही थी नजर वही गायब हो गई। अब आपके पास बचा है A. अफोंसो द एल्बुकर्क, B. वास्को ड गामा। ऑपरेशन विजय के दौरान 1961 में जिस पुर्तगाली जहाज को पकड़ा गया था उसका नाम किस जनरल और गोवा के ड्यूक के नाम पर रखा गया था? सर वास्को ड गामा और अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, एक ही तरफ जा रहा है सर मन। अब समझ नहीं आ रहा सर, खेलूं नहीं खेलूं। आराम से सोच लीजिए भाई साहब, हमको इसका उत्तर नहीं मालूम है। रिस्क लेंगे, सही हो गया तो 25 लाख जीत जाएंगे। रिस्क लेंगे, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 पर। एक सही है, एक गलत है, कोई लाइफलाइन नहीं। सर आई विल क्विट। यू विल क्विट? या फाइनल निर्णय आपका? क्विट सर। कबीर महाशय, आकाश गर्ग जी गेम को क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं। अनुमति देते हैं हम आपको आकाश भाई साहब। सर 12,50,000 रुपए जीतते हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। आकाश जी, किसी एक को गैस कीजिए, हमें बताना होगा सही उत्तर क्या है। वास्को ड गामा। आपने कहा बी वास्को ड गामा, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है अफोंसो द एल्बुकर्क या एल्बुकर्क। अफोंसो द एल्बुकर्क पुर्तगाली नाविक था जिसने 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की थी। उसी नाम का जहाज दिसंबर 1961 में गोवा को भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ पुर्तगाली गोवा की ओर से लड़ रहा था, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने पकड़ा। अफोंसो डी एल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत किया था। माना जाता है कि आम का एक प्रकार अल्फोंसो भी उनके नाम पर रखा गया है। यस सर। नाम था उनका अफोंसो द एल्बुकर्क और एल्बुकर्क। ये 12 लाख जी जो आपने जीते हुए हैं भाई साहब, इसको हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, हम यहां पर दबाएंगे 12,50,000 रुपए। यस सर। कंफर्म किया और ये 12,50 आपके अकाउंट में सीधे पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से खेले आप आकाश, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और अब हम चाहेंगे कि आपके मित्र या आपका माताजी यहां आए और हमारी एक फोटो खींचे आपके साथ। तालियां बजती रहे आकाश गर्ग के लिए। आकाश गर्ग जी एक विद्यार्थी चंडीगढ़ में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 12,50,000 रुपए जीत कर बहुत ही सुंदर तरीके से वो खेले और बहुत ही मुश्किल प्रश्नों का उन्होंने उत्तर भी दिया। अब आगे आया समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋतिक रोशन अभिनीत इन फिल्मों को उनके रिलीज के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these films starring Hrithik Roshan in chronological order of their release. Ready contestants और आपके options ये रहे आपके सामने। A. War, B. कहो ना प्यार है, C. अग्निपथ, D. Super 30।
समय समाप्त हो गया और लगता है कि बहुत जबरदस्त फैन है सब ऋतिक रोशन के। प्रश्न को सुनते ही सबने अपने हाथ नीचे कर लिए थे, यानी इतने में उत्तर दे दिया। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो फिल्म रिलीज हुई वो थी बी का होना प्यार है, सन 2000 में ये रिलीज हुई थी। फिर आता है सी अग्निपथ 2012 में। फिर आता है डी सुपर 30 जुलाई 2019 में। और ए वॉर जो कि अभी अभी अक्टूबर 2019 में रिलीज हुई। बी सी डी ए, इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया रहे हैं उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब चांदनी मोदी। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हमारा चलते हैं वहां। Come to book. Big hand for Chandni Modi. देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की सुपरवाइजर चांदनी मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपके साथ कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाई हैं? मेरे पति जी आए हैं। आपके पतिदेव हैं, प्रणाम करता हूँ। दीपेन जी प्रणाम। और साथ में मेरे सास ससुर और मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया, सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पूरे परिवार को आप अपने साथ लाई हैं, ये सुनकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर सब आपके इतने बड़े फैन हैं, उनको देखने के लिए जाना है स्पेसिफिकली। ये आप बहुत बड़ा झूठ बोल रही हैं। नहीं सर, क्योंकि ये सच नहीं है। वो देखने आए हैं कि हमारी जो बेटी है वो क्या करने वाली है हॉट सीट पे। मेरा सपना यहाँ पे पहुँचना था, उनको देख लिया ना, हमारे तो वहीं 7 करोड़ हो गए। ओके, बहुत सारी बातें हमने जाननी है आपसे, लेकिन पहले एक वीडियो है वो देख लेते हैं जो हमने आपके ऊपर बनाया है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम चांदनी मोदी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं ICDS સુપરવાઇઝર का काम करती हूँ। આપણે અહીંયા હવે એ શીખવાનું છે કે આપણે કુટુંબની અંદર એક સભ્ય ઓલરેડી કુટુંબા વિસ્તારમાં હતું જ। मैं पहले प्राइवेट जॉब करती थी, मैं बैंक में थी फॉर 3 years एज अ पर्सनल बैंकर। पर बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था मेरा। मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि आप गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हो। मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब कौन करे, वो बोरिंग लोग करते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब कभी भी नहीं करूँगी ऐसा सोचा था। फिर एक क्लासेस में गई मैं इसके प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो मेरे साथ में आई, मेरे सामने पूरा सपोर्ट किया कि आप क्लासेस करो तो आपको अच्छा रहेगा। तो मैंने ट्राई किया और बहुत अच्छा मुझे मतलब उसका एक्सपीरियंस रहा। सारी एग्जाम्स भी मुझे बारी बारी से क्लियर हो रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि IAS ऑफिसर के लिए भी ट्राई कर सकती हूँ, कि फ्यूचर में वो भी मैं बन ही सकती हूँ अगर अच्छे से ट्राई करूँ तो। बेटी को सब पढ़ाते हैं लेकिन बहू को नहीं पढ़ाते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि जितना बेटी को मिलना चाहिए फ्रीडम, उतना बहू को मिलना चाहिए। हमारा रिलेशन ही ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे की फ्रीडम हम दे रहे हैं, तो उसको जो करना चाहती है वो कर रही है, मैं बस उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरे शादी को 5 साल होने को आए हैं, तो और आप देखो आसपास सोसाइटी में सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी बच्चा ला दो ऐसा। हमारे टाइम में तो प्रेशर होता था कि 1 साल हो गया तो फिर बच्चा के बारे में बोलते थे, लेकिन मैंने दोनों को बिठा के बोला कि बच्चे का कुछ सोचो, तो दोनों ने मुझे ऐसा बोला कि हम पहले बच्चे की जवाबदारी उठाने लायक हो जाए फिर उसके बाद बच्चा लाएंगे। तो ये कहना चाहूँगी मैं कि लड़कियों को पढ़ाना तो ज़रूरी है ही, पर पढ़ाने के साथ वो सपोर्ट दीजिए कि वो इंडिपेंडेंट बने और खुद से मतलब उनकी वही सोच डेवलप हो कि मुझे अपने आप में इंडिपेंडेंट होना है। वरना यही होता है कि पढ़ा दिया तो ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। चांदनी जी, बहुत ही सुंदर विचारधारा है, न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार के जितने सज्जन पुरुष हैं सब। बहुत बहुत बधाई आपके सोच की, बहुत बहुत धन्यवाद आप। केवल बेटी को ही नहीं, बहू को भी शिक्षित करना चाहिए। बहुत जगह तो बेटियों को भी शिक्षित नहीं किया जाता है। और कई बार हमारे यहाँ पर जो प्रतियोगी आते हैं उनकी यही दुविधा रहती है कि हम जाना चाहते थे लेकिन या हमारे ससुराल ने हमको रोक दिया या हमारे पति ने हमको रोक दिया। लेकिन आप सब लोग धन्य हैं कि आपने चांदनी जी को प्रोत्साहित किया और
छूट दी है कि अपने आप को आगे शिक्षित भी कर सकें। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चांदनी जी ये बताइए कि ICDS क्या होता है? ये सुपरवाइजर हैं आप, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये क्या है? ये हमारे भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, 1975 से स्टार्ट हुआ था कि जो बच्चों में कुपोषण है, कुपोषण का शिकार जो बच्चे हैं उनको मतलब पोषण देने के लिए पूरा वो आंगनवाड़ीज जो होती है, जी हाँ। ये इसी प्रोग्राम के तहत बनाई गई है सारी आंगनवाड़ीज। और पहले मतलब ऐसा सिर्फ बच्चों को देते थे, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि बच्चे अगर तंदुरुस्त होगी, अगर माँ तंदुरुस्त होगी तो फिर वो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है, लैक्टेटिंग वुमेन रहती है, उनको भी देते हैं वो। और उसके बाद फिर सोचा कि वो लड़की जो आ रही है, एडोलेसेंट गर्ल है, अगर वो ही तंदुरुस्त होगी तो वो अच्छी माँ भी बनेगी। तो अब एडोलेसेंट गर्ल, माँ और बच्चा तीनों को ये ICDS सर्विसेज प्रोवाइड होती है। और इसकी जिम्मेदारी, इसकी सारी सुपरविजन आप करती हैं। Yes. हमने सुना कि आप पहले कहीं और काम कर रही थी। मेरा करियर बहुत डाइवर्स रहा है। ग्रेजुएट तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, पर उसमें कभी भी मैंने काम नहीं किया। फिर उसके बाद छोटी सी AU फाइनेंस कंपनी थी, उसमें स्टार्ट किया। और फिर शादी के बाद थोड़ा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, तो मेरे मदर इन लॉ ने मुझे इंस्पायर किया कि तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकती हो। तो फिर वो मैंने ट्राई किया और अच्छा मतलब ब्लेसिंग रहे हैं कि जो भी आज तक मैं जितनी प्रीलिम्स दी हैं सारी ही मैंने क्लियर की है। वाह क्या बात है, बहुत खूब। और हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आपको एक और अभी नई नौकरी लगी है। एक्चुअली मैं ICDS सुपर एक जॉब कर रही थी और मैंने उसके साथ एक डेप्यूटी तहसीलदार की दी थी। तो अभी इस पे आने से पहले 2 हफ्तों पहले ही उसका रिजल्ट आया। मतलब 2 खुशियां साथ में आगे के KVC में आने का मौका भी मिला और मैं डेप्यूटी तहसीलदार बन गई अभी। ओह वेल डन, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके चांदनी जी, खेल के नियम हमें आपको समझाना है। एक यहाँ पर पहाड़ खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते ये पहुँचता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000, 10वें के बाद और जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड मिलेंगे। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड और 10 के बाद आपके पास समय 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, 50-50, अलट पलट, आस्क द एक्सपर्ट। हमारी एक्सपर्ट जो है ऋचा अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर ऋचा जी। उनसे नाम से कुछ कहना चाहूंगी। आप कहना चाहते हैं इनसे कुछ? मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने वो अनु कुमारी के साथ आपका वीडियो देखा था। आपकी स्माइल मुझे इतनी पसंद है ना मैं देखती ही रहती हूँ। थैंक यू चांदनी, थैंक यू। एक अजीब इत्तेफाक है सर, पहले आकाश आए फिर चांदनी आई। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने ऋचा जी, संयोग है ये, पहले आकाश फिर चांदनी, बस सूर्य देवता का इंतजार है अब तक। ओके चांदनी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी सी बात आपको हम बताना चाहते हैं देवेंद्र सज्जनों, इस पूरे हफ्ते हमारे मंच पर भी त्योहार का माहौल बना रहेगा, इसलिए दीपावली के शुभ अवसर पर हम अपने जितने भी प्रतियोगी यहाँ आते हैं उनको अपनी ओर से एक छोटी सी भेंट देते हैं, एक शगुन का सिक्का दीपावली को। बैठे रहिए। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट चांदनी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका पूरा परिवार आपके पीछे बैठा है, उनका भी आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। गेम को शुरू करते हैं इन खुशियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। चांदनी जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए इसका मूल, बहुत ही होशियारी के साथ खेलिएगा। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा आभूषण महिलाओं के कानों की शोभा बढ़ाता है? Which of these ornaments adorn a woman's ears? A. कंगन, B. पायल, C. कर्णफूल या D. करधनी। सर प्लीज लॉक C. कर्णफूल। कर्णफूल श्योर है? यस सर। कर्णफूल C, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, 1000 रुपए जीत गए आप। आपका जो कर्णफूल है वो बहुत ही सुंदर है चांदी जी, आपको हम बता दें। हाँ, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस प्रकार का विद्युत उपकरण ड्राई और स्टीम किस्मों में आता है? Which of these kinds of electrical equipment comes in dry and steam variants? A. Iron, B. Toaster, C. Washing machine, D. Grinder. सर A. आयरन। श्योर है? यस सर। ताला लगा दें। यस सर। आयरन
ए, ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने, 2000 जीत गई आप। स्टीम आयन में भाप का प्रयोग करके सिलवटें जो हटाने की सुविधा होती है, जबकि ड्राई आयन इसके बिना होती है। आप कौन सा आयन चलाती हैं या चलाने का मौका मिलता भी है? सर बहुत, ये पढ़ना फिर जॉब। हाँ, वो करना ही नहीं है। नहीं आयन आपने सर देखी तो होगी ही ना। नहीं, देखी नहीं की भी। आप क्या समझते हैं हम लोग आयन नहीं करते हैं? तो सब किया हुआ है, बहुत सारे पापड़ बेले हैं हमने। सर वही आप मतलब इंस्पिरेशन है। नहीं, इंस्पिरेशन के नहीं वजह से। मतलब मैं बताना चाहूंगी, यहाँ आना तो मेरा सपना था, पर अभी उससे भी बड़ा सपना है कि मुझे वहाँ आना है। नहीं, आपका सपना हम पूरा करना चाह रहे हैं देवी जी। अभी उतनी महान नहीं बनी हूँ। नहीं, आपने कहा कि आपका सपना पूरा है। नहीं, अब आपने बोल दिया। अब हम नहीं, हम बिल्कुल मानेंगे नहीं। आपको बिल्कुल आना पड़ेगा इधर। चलिए इधर। आपके जितने नहीं, आप बैठिए। नहीं, आपको बैठना पड़ेगा इधर। थैंक यू सो मच सर। जल्दी से उतर जाइए। Go and sit there. Thank you so much. Big hand for Chandni. चांदी जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किशोर कुमार के इस सदाबहार गीत में इसके बाद क्या आता है? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना डैश। What are the next words in this evergreen किशोर कुमार song lyric? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। ऑप्शंस देता हूं आपके सामने। ए, हम हैं राही प्यार के। बी, हमसे कुछ न बोलिए। सी, कभी अलविदा ना कहना। डी, फूलों का तारों का। सर प्लीज लॉक सी, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना, सी पे ताला लगाने को कह रही हैं चांदनी जी। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। आप सही हैं बिल्कुल, बहुत खूब। फिल्म का शीर्षक था चलते चलते। 1976 में ये बनी थी और रिलीज हुई। इसका संगीत भप्पी लहरी जी ने दिया था और इसके जो संगीतकार थे, लिरिक्स थे, वो अमित खन्ना थे। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी की दुनिया में HTTP में H क्या है? In the world of computers and technology, what does the H in HTTP stand for? Option सुनिए। A, high definition, B, hyper, C, heightened या D, hypervisor। सर प्लीज लॉक बी, हाइपर। B, hyper, श्योर है? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। B पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका, बहुत खूब। 5000 रुपए जीत गए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य। चांदनी जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे गुजराती साहित्य का आदि कवि माना जाता है? Who among these is known as the आदि कवि of गुजराती लिटरेचर? A, अखा भगत। B, गंगा सती। सी, भालन या डी, नरसी मेहता? सर डी, नरसी मेहता। श्योर है? यस सर। तुरंत उत्तर दे दिया आपने। सर ये पढ़ने में आया था। पढ़ने में आया था? हाँ सर। राइट, देखते हैं ये सही है कि नहीं। कैमरे महाशय, डी पे ताला लगाया जाए। आपने सही जवाब दिया है, बहुत खूब, वेल डन। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 10,000 रुपए जी। 15वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता, उनकी भक्ति रचना वैष्णव जन तो तेने कहिए के लिए जाने जाते हैं। ये उन्हें गुजराती साहित्य का आदि कवि माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कवियों में पहला। इतने सारे आपने जॉब्स किए हुए हैं, काफ़ी हॉबीज भी होंगी आपकी। सर बहुत सारी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे बारे में ये कहते हैं कि भगवान ना तुम्हें बना के कंफ्यूज हो गए कि अभी करना क्या है इसका। मतलब पढ़ने का भी शौक है, फिर स्पोर्ट्स में स्विमिंग करती हूँ, हॉकी करती हूँ, फिर दिवाली के टाइम पे मैं रंगोली करती हूँ, क्राफ्ट्स भी बनाती हूँ, लाइट्स बनाती हूँ,
फिर डांस करना मुझे बहुत पसंद है, मतलब म्यूजिक बजते ही मेरे पैर थिरकने लगते हैं। सिंगिंग करना भी पसंद है। एक्चुअली क्वेश्चन है क्या नहीं पसंद है। नवरात्रि के समय आप गरबा करती है पति देव के साथ? बिल्कुल सर, पर उनको थोड़ा मतलब उन्होंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया है शादी के बाद, पहले तो नहीं करते थे कभी भी। पहले भाई साहब आप गरबा नहीं करते थे? जी नहीं। गुजरात में रह करके जो गरबा ना करे बड़ा अजीब सा लगता है। भाई साहब आप बहुत कम बोलते हैं। हाँ सर। ऐसा क्यों है? बस सर पहले से ऐसा ही हूँ सर। मतलब हम जब देखने आए थे मुझे शादी के लिए, तब ऐसा ही था कि हम मिले, अरेंज मैरिज है वैसे हमारी। तो फिर ये मैं बोलती रही कि कुछ बोल नहीं रहे। फिर मैंने पूछा आपको तो कुछ बोलिए, तो कि तुम बोलती रहती हो और मैं सुनता रहता हूँ, तो जोड़ी अच्छी रहेगी, लाइफ अच्छे से कटेगी। एक बात बताना चाहूँगा सर। हाँ जी बोल दीजिए। शादी के लिए उसने मुझे हाँ नहीं बोली थी। उसने शादी के लिए इसलिए हाँ बोली कि उसको मम्मी पसंद आई। सर एक्चुअली ऐसा था, उससे पहले कुछ लड़के देखे थे तो उनकी मम्मी मतलब से ड्रेस वगैरह मुझे थोड़ा स्टाइलिश नहीं लगा था। तो इनकी मम्मी जो साड़ी पहन के आई थी तो उसकी स्टाइल वगैरह, मैंने कहा स्टाइलिश सास है तो मुझे भी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत कम सुनने को मिलता है इस तरह की बातें। बहुत बधाई आपको चांदी जी। ये जो आपने आज वस्त्र पहने हैं ये वहीं से बने हैं कि? हाँ सर। अपने उन्होंने राय दी? हाँ मतलब उन्होंने ही चूज, उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा टेस्ट है आपको देवी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। थैंक यू। एक्चुअली मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि अगर आज हॉट सीट पे आ गई ना, अगर वो नहीं बोलते अमित जी तो उनको बोलेगा, मुझे बोले कि आप अच्छी दिख रही हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, जितने भी दर्शक हैं ये सब देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ऑलराइट चांदी जी आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए आपके सामने ये रहा। इस सरीसृप का नाम हिंदी के किस शब्द से लिया गया है? द नेम ऑफ दिस रेप्टाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच हिंदी वर्ड? आपको हम एक छवि दिखाएंगे और आपको बताना पड़ेगा इस सरीसृप का नाम हिंदी के किस शब्द से लिया गया है। देखा जाए वो इमेज। बड़ा भयंकर लग रहा है। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं। ए घोंसला, बी घास, सी घड़ी या डी घड़ा? सर घड़ी लग रहा है। सर लाइफलाइन लेना। शांत हो जाए घड़ीमान जी। आप लाइफलाइन लेंगी कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। देवी सज्जनों आपकी बारी आ गई है, बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। द नेम ऑफ दिस रेप्टाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच हिंदी वर्ड? ए घोंसला, बी घास, सी घड़ी या डी घड़ा? और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है घड़ा को, डी 53%। क्या करेंगे, जाएंगे उनके साथ? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। डी पे ताला लगाई, देखें सही है कि नहीं जनता। सही जवाब है आपका, वेल प्लेड। घड़ियाल का नाम घड़ा शब्द से आया है। घड़ा एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है जिसका प्रयोग आमतौर पर पानी रखने के लिए किया जाता है। घड़ियाल के लंबे थूथन में ऊपर घड़े के आकार जैसी एक बनावट होती है और इसलिए उसका नाम पड़ा घड़ियाल। एक बार छवि दिखाइए, हमको भी देखना। ये हमारे ही क्षेत्र से है, इलाहाबाद में मिलता है ये, जमुना नदी में। ये तो घड़े की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ऐसे लग रहा है किसी ने नाक साफ किए वहां चिपका दिया है ना? लेकिन है घड़ा। अच्छा, पतिदेव जी को इसका उत्तर मालूम था। भाई साहब धन्य हैं आप। थैंक यू। आज आपकी बहुत इज्जत होने वाली है घर पे जाकर। ओके चांदी जी, तो 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यता का इस्तीफा किसे देते हैं? टू whom do members of विधानसभा's address their resignations as members of the assembly? A. विधानसभा स्पीकर, B. the governor of the state, C.
President of his or her party. D. Chief Minister. सर प्लीज लॉक ए विधानसभा अध्यक्ष। आप कह रहे हैं विधान सभा अध्यक्ष। Okay, ताला लगाने लायक है? यस सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप सही हैं। 40,000 रुपए आपने जीत लिया है। सदन में अपनी सीट से इस्तीफा देने की इच्छा रखने वाले सदस्य को अपने हाथ से लिखकर अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को औपचारिक रूप से देना होता है। बहुत सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। चांदनी जी, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिस फिल्म का ये गाना है उस फिल्म की पृष्ठभूमि किस घटना पर आधारित है? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और आपको बताना है कि which incident forms the backdrop of the film in which this song appears. Can we see the video, please? देख लिया? मुझे लगता है आपको नृत्य इनका बहुत पसंद आ रहा था। सर म्यूजिक है ना? बहुत पसंद है। म्यूजिक भी बहुत पसंद है। ऑलराइट, आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए, बैटल ऑफ लोंगेवाला। बी, पार्टीशन ऑफ इंडिया। सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। डी, जलियांवाला बाग मैसेकर। हिंदी में पढ़ता हूं। लोंगेवाला की लड़ाई, भारत का विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड। सर प्लीज लॉक बी भारत का विभाजन। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। भारत का विभाजन, बी पार्टीशन ऑफ इंडिया पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं चांदनी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो गीत आपने अभी देखा ये फिल्म गदर का है। Yes, sir. और 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित इस प्रेम कहानी में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके निर्देशक अनिल शर्मा जी थे। जी सर। बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं आप चांदनी जी, बधाई आपको। थैंक यू सर। 1,60,000 रुपए प्राप्त करने के लिए इस अगले प्रश्न का आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किस नदी का नाम 2 नदियों के नाम पर पड़ा है जिनके मिलने से इस नदी का निर्माण होता है? Which of these rivers is named after the 2 rivers that meet to form it? A, कावेरी। B, गोदावरी। C, तुंगभद्र या D, नेत्रावती। सर सी तुंगभद्रा लग रहा है। आपको लग रहा है तुंगभद्रा? यस सर। सी Okay. तुंगभद्रा। कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, नेत्रावती। उत्तर दीजिए। सर सी तुंगभद्रा। हाँ? सी तुंगभद्रा। सी तुंगभद्रा। यस सर। पूछ रही बता रही हैं? सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाए घड़ी मान जी, एक लाइफलाइन लेंगी। 10 सेकंड बचे हैं आपके पास चांदनी जी और 3 लाइफलाइन बची। कौन सी लेंगी? सर फ्लिप द क्वेश्चन। इसको बदलना चाह रही हैं आप? ओके, फ्लिप द क्वेश्चन। ये जो लाइफलाइन है चांदनी जी की, इसको अंकित किया जाए। अब ये प्रश्न जो ये हट जाएगा चांदनी जी और एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए। सर सी तुंगभद्रा। सी तुंगभद्र पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यदि आप खेलती ये सही होता। कर्नाटक में तुंगभद्र नदी तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनती, तो वहीं से नाम पड़ा है आपका। अब इस प्रश्न को हटा देंगे। हमारे पास 11 विषयों को लेकर के एक सूची बनी है, उसमें से जो आपने विषय चुना है वो है ये करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। यस सर। के आधार पर अब आपके सामने एक और प्रश्न आएगा। कंप्यूटर महाशय, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न चांदनी जी के सामने पेश कीजिए, जो कि इनका 9वां प्रश्न होगा।
2019 में नारुहितो किस देश के सम्राट बने? In 2019, Naruhito became the emperor of which country? A. Denmark, B. Thailand, C. Malaysia, D. Japan. सर डी जापान। श्योर है? यस सर। ताल लगाने लायक? यस सर। जापान, डी। ताल लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 1,60,000 रुपए जीत गए। Naruhito became the 126th Japanese emperor after his father Akihito abdicated from the throne due to health reasons. बीमार रहते थे, abdicate कर दिया, और नारुहितो सर वहाँ एक पूरा नया युग स्टार्ट हो गया है जापान में, उसे रीवा कहते हैं, ये नारुहितो आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह, क्या ज्ञान है आपके पास चांदी जी। न जाने कितनी नौकरियां आपने अलग अलग जगह की हैं, सब तरफ से आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब देखते हैं कि आपका ज्ञान जो है इस 10वें प्रश्न को पार कर पाता है कि नहीं। ये खेल का दूसरा पड़ाव है चांदी जी। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में नासत्य और दस्र को किस नाम से बेहतर जाना जाता है? इन द महाभारत हाउ आर नासत्य एंड दसरा बेटर नोन? ए. दशकुमार, बी. सुकुमार, सी. अश्विनी कुमार, डी. राहु और केतु। सर डी राहु और केतु। डी राहु और केतु लग रहा है सर। हर बार आप बोलती हैं ना तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। न जाने क्या बोल रही हैं चांदनी जी। अगर आप श्योर हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी हैं। जी सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? जी। कौन सी है? 2 बची हुई हैं, 50-50 और आस्ती एक्सपर्ट। सर आस्ती एक्सपर्ट। घड़ीमान जी शांत हो जाइए। हाँ, शांत हो गए। आस्ती एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऋचा जी, बहुत ही गंभीर प्रश्न आ गया है आपके सामने, पता नहीं इसका उत्तर दे पाएंगे कि नहीं आप। महाभारत में नासत्य और दस्र को किस नाम से बेहतर जाना जाता है? ए. दशकुमार, बी. सुकुमार, सी. अश्विनी कुमार, या डी. राहु और केतु। जी, चांदनी अश्विनी कुमार या अश्विन के नाम, मतलब अश्विन भी बोलते हैं ना, अश्विनी कुमार इनका सही जवाब है। सी. अश्विन कुमार। कुछ पूछना है इनसे? नहीं, मुझे सहमत है उनसे? क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। सी पे ताला लगाएं? यस सर। सी. अश्विनी कुमार। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ऋचा जी आप बिल्कुल सही है, सही उत्तर है ये। और आपको जितवा दिया इन्होंने 3,20,000। धन्यवाद दे दीजिए इनको, धन्यवाद दे रही हैं आपको। अश्विनी कुमार 2 वैदिक देवताओं की जोड़ी है जो चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। महाभारत के अनुसार माद्री को पुत्र नकुल और सहदेव उन्हीं से मिले थे। ओके, 3,20,000 रुपए जीत गए। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए, क्योंकि चेक आ रहा है आपके नाम चांदनी जी। ये चेक आ गया आपके 3,20,000। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कई बार यहां पर जितने भी आते हैं प्रतियोगी, उनसे हम पूछते हैं कि क्या कीजिएगा आप इन पैसों का। मुझे मालूम है कि आप क्या करने वाली हैं। आप किसी और डिपार्टमेंट जाकर अपने आप को शिक्षित करना चाहेंगे, यही है ना? सर मतलब यही है कि अभी अगर प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की तो मैं इंडिपेंडेंट भी रह सकती हूँ फाइनेंशियली, तो ये रकम मुझे उसमें मदद करेगी कि आप इंडिपेंडेंट रह सके, फिर भी मैं तैयारी कर सकती हूँ अच्छे से। पतिदेव जी सहमत हैं आप इनसे कि ये जाए वहाँ? बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, मैं उस बात से पूछ रहा था कि 3,20,000 आपके पास नहीं आने वाले हैं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं ना, चलिए। नहीं सर, वो तो वैसे भी बोलते हैं तुम निश्चिंत रहो, पैसे की तो कोई टेंशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि मुझे अपने से ही कुछ तो करना ही चाहिए। कुछ करना चाहिए। Yes. आप रहना चाहती हैं इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छे विचारधारा है आपकी चांदी जी। अब सुनिए ध्यान से, जैकपॉट प्रश्न खुल गया है 7 करोड़ का। घड़ीमान जी शांत हो गए हैं। जी सर।
एक ही लाइफ लाइन बची है, 50-50। सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। चांदी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कांगो में किस वायरस जनित बीमारी के प्रकोप को जुलाई 2019 में WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? The outbreak of which viral disease in Congo was declared a public health emergency of international concern by the WHO in July 2019. ऑप्शन सुनिए। A. Ebola, B. Zika, C. Nipah, D. MERS। सर नीपा और ये MERS है, वो तो मर्स तो नहीं है। इबोला और जीका में से ही, दोनों में से एक है। एक लाइफलाइन है आपके पास 50-50 अगर आपको कष्ट हो रहा हो। जी सर, तो वो मैं यूज करना चाहूंगी। 50-50? Yes, sir. All right. कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए और 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। सर ए इबोला। 2 ही बचे थे, इबोला और निपा। जीका गायब हो गया। जी सर। अब जाएंगे आप इबोला के साथ। यस सर। बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दिया जाए। ए इबोला पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर देखें ये सही है या नहीं। पहले आप जीका पे जा रही थी। सर ये इबोला और जीका में कंफ्यूजन था थोड़ा, तो फिर अब नीपा तो और वो तो नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था सर, बड़ा जो हुआ है उसमें से। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। इबोला वायरस सबसे पहले 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला नदी के पास इसको देखा गया था, डिस्कवर हुआ था ये। तब से अनेक अफ्रीकी देशों में कई बार इसका प्रकोप जो है वो आ चुका है, इबोला। अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं चांदनी जी, और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 1250। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर चांदनी जी, ये रहा। विरूपक्षी हिल, सिरुमलाई हिल, कमलापुर रेड और चेंगली कोर्डन नेंद्रन किस फल की किस्में हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? विरूपक्षी हिल, सिरुमलाई हिल, कमलापुर रेड एंड चेंगली कोर्डन नेंद्रन are varieties of which fruit that have earned the GI tag? GI मालूम है ना, geographical indication. Yes, sir. A. Mango. B. Orange. C. Banana. D. Guava. कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास चांदी जी। सही उत्तर आपको देंगे 1250। कभी भी आप क्विट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप खेलना चाहें मैं आपको नहीं रोकूंगा। ए आम, बी संतरा, सी केला, डी अमरूद। सर डी अमरूद लग रहा है, संतरा और आम तो नहीं है ये, केला भी नहीं है, कमलापुर रेड, चेंगा मलाई। आप अनुमान लगा रहे हैं या आपको मालूम है? नहीं सर, जीआई टैग के बारे में मैंने पढ़ा है, तो आम की तो सारी जो किस्में पड़ी है उसमें से ये तो कोई नहीं है आम की किस्मों में से। केले की भी ये किस्में नहीं लग रही है, संतरा भी नहीं है। जो कमलापुर रेड है तो रेड तो सर फिर अमरूद ही होता है जब पक जाता है तो। सर केला भी होता है रेड, वैसे तो काफी रेड केले भी होते हैं तो। रेड तो आसमान भी होता है, रेड हमारा चेहरा भी हो जाता है जब हम क्रोध में आते हैं। रेड टी शर्ट पहने एक देवी जी आपके पीछे भी बैठी हैं। रेड तो बहुत कुछ हो सकता है देवी जी, बहुत कुछ लाल हो जाता है जीवन में।
सर ये विरूपाक्ष सिरुमलाई सब ये मतलब कर्नाटक और उस साइड का है, तो वहाँ पे तो केला ज़्यादा होता है, तो चेंगाली कोडन नेंद्रन। सर सी केला। फाइनल उत्तर? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कमेटी महाशय सी केला कह रही हैं। चांदी जी इस पे ताला लगाया जाए। बड़ा अजीब सा आपने अनुमान लगाया कि जितने नाम है ये कर्नाटक दक्षिण भारत के नाम लग रहे हैं और वहां पर केला होता है इसलिए वो लाल ही होगा। मतलब सर ये विरूपाक्षी और वहाँ पे केला ज्यादा होता है। जहाँ तक मैंने जीआई टैग में पढ़ा है आम और संतरा में तो ये तो सब। पहले आप जा रही थी अमरूद के ऊपर। हाँ सर, अमरूद भी लाल हो जाता है ना, तो कैसे लाल होता है? जब पक जाता है तो। ऐसा नहीं है देवी जी, एक अमरूद होता है उत्तर प्रदेश में होता है, वो अंदर से लाल होता है। आपको मालूम है? नहीं मालूम? मतलब खाया हुआ है पर वो उत्तर प्रदेश का है वो नहीं पता है। देवी जी अगर आप गुआवा कहती अमरूद कहती तो आप हार जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको चांदनी जी। So much. सिरुमलाई हिल और विपक्षी हिल ये तमिलनाडु, कमलापुर रेड कर्नाटक और चेंगाली कोडन नेंद्रन केरला में उगाए जाते हैं। अनुमान आपने सही लगाया। पहले आप गलत जा रही थी। हालांकि वो जो अमरूद है वो अंदर से लाल होता है। हम जहाँ से हैं ना इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये लाल अमरूद उगता है, बहुत सुंदर और स्वादिष्ट होता है। टेस्टी ज्यादा होता है। हाँ नहीं, लेकिन उसके अलावा ये जो आपने अनुमान लगाया दक्षिण भारत वाला, हाँ सर, ये सही निकला। चांदनी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई। आपके परिवार के एक सज्जन पुरुष खड़े हो गए थे, इतनी खुशी हुई उनको। पैसा उनको कुछ देंगे क्या? देंगे सब इकट्ठा सबके ही है पैसे। अच्छा सब इकट्ठा, ओके। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी। मेरी सिस्टर है सोनिया और आर्य, विहान, रेयांश, सबको एक बार प्लीज हाय बोल दीजिए। नाम फिर से बोलिए। सोनिया, आर्यन, विहान, रेयांश इन सबको हाय बोलिए। हेलो एवरीबॉडी, हाय। और सर मेरे सारे रिलेटिव्स और मेरे जितने भी कलीग्स हैं सबको भी हाय। इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, कॉलीग्स हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, जिन्होंने काम किया है, उन सबको। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। चांदनी मोदी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? Who has been the youngest chief minister of Maharashtra so far? ऑप्शन सुनिए। ए शरद पवार, बी विलासराव देशमुख, सी देवेंद्र फडणवीस, डी अशोक चव्हाण। रहने वाली आप गुजरात की हैं। प्रश्न है महाराष्ट्र का। यूपीएससी इम्तिहान कि आप शिक्षा प्राप्त करना चाह रही हैं, जगह जगह आपने बहुत सारी नौकरियां की हैं। पता नहीं इस विषय के बारे में आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा चांदनी जी। अब यहां पर अगर आप हार गई तो बहुत भारी गिरावट होती है। सर जब मुख्यमंत्रियों में पढ़ा था तो देवेंद्र फडणवीस जो अभी है वो ही यंग है, ऐसा पढ़ा हुआ है मैंने कहीं पे। सबसे यंगेस्ट वही है। विलासराव देशमुख तो तब मतलब थोड़ी एज तो थी उनकी। शरद पवार भी काफ़ी एजेड थे जब मुख्यमंत्री बने थे। अशोक चव्हाण भी, ये दिखते हैं तो यंग ही दिखते हैं वैसे स्क्रीन पे तो। देवी जी ऐसा लग रहा है कि हम और आप किसी बाग में बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं। मतलब आपको हमने यहाँ बैठाया है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और
ऐसा है कि वो तो ऐसा था। सर, फिर आप आपका ऐसा भोजन ठीक feel- था आपका? रात को क्या खाया आपने? अच्छा ठीक है, ये बताओ चांदनी जी। मैं इतने कंफर्ट जोन में आ गई, आप इतना अच्छा फील करवा रहे हैं सामने अच्छा फील कर रहे हैं ना, तो उत्तर Yes. दीजिए। सर सी देवेंद्र फडणवीस ही लग रहा है। दो तीन चीजें आप कर सकती हैं, या आप क्विट कर सकती हैं, या आपको सही उत्तर मालूम हो बोल सकती हैं, हम लॉक कर देंगे, या आप गेस करना चाहती हैं तो भी बोल देंगे तो हम उसको लॉक कर देंगे। तीन चीजें हैं और हम बाग में नहीं बैठेंगे आपके साथ बातचीत करने के लिए। सर सी लग रहा है पर इतना श्योरिटी नहीं आ रही है। हम घूंघट में हैं, नीचे किए हैं सर। सर आपको पता होगा वैसे। भाई साहब जो आपकी दुविधा है ना, अब हम समझ रहे हैं। इन्होंने कहा था ना कि मेरा काम है ये बोलती जाती है, मैं सुनता जाता हूं, और कई बार हमने सुना है कि ये बोलती जाती हैं, ये सो जाते हैं। अब देवी जी हम नौकरी पे हैं, हम सो नहीं सकते हैं, तो आप बात करना बंद कर दीजिए और उत्तर दीजिए। सर सी देवेंद्र फडणवीस। क्या करूं, ताला लगाऊं? यस सर। कमर महाशय सी देवेंद्र फडणवीस, ताला लगाया जाए। चांदी जी ये गलत जवाब है आपका। सही उत्तर है शरद पवार। 1978 में शरद पवार 37 वर्ष और 7 महीने की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस सेकंड यंगेस्ट एट द एज ऑफ 44। वो बाग ही अच्छा था चांदी जी, हमारा बैठ के बतिया रहे थे, वही ठीक था। क्विट कर जाते तो अच्छा रहता। तो आप नीचे आ गए हैं 3-20 पर चांदी जी, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। कितना खूबसूरती से आपने इसे खेला था और यहां पर आकर के आपने गंवा दिया है। तो एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं चांदी जी, बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं, और जो भी आपकी मनोकामना है हम प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी हो। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और बधाई भी देते हैं। ओहो, हूटर भी बच गया है। तो जल्दी से चांदी जी, ये जो आपकी जीती हुई रकम है, और ये डिजिटली हम आपका जो 3,20,000 आपने जीता, आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर बटन दबाया, 3,20,000 1 2 3 3,20,000 हो गया, कंफर्म किया, और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब हम चाहेंगे कि पतिदेव आकर के हमारे साथ एक फोटो खींच लें। तालियां बज जाएं इनके लिए प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो देवी सज्जनों, क्योंकि हूटर बच गया है, आज का समय यही समाप्त होता है। चांदनी मोदी जी यहाँ से अच्छी खासी रकम जीत रही थी, लेकिन गलत उत्तर दे दिया और नीचे गिर गई 3-20 पर। समय समाप्त हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम विदाई लेंगे ऋचा अनिरुद्ध जी से। ऋचा जी, एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अपना प्रकट करते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद ऋचा अनिरुद्ध जी। तालियां बज जाएं उनके लिए। थैंक यू सर। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। देखिए, दीपावली का त्योहार साल में एक बार आता है। ये खुशियों का भंडार लेकर आता है, यादगार लम्हों की भरमार लेकर आता है। इसलिए इस सुनहरे अवसर पर, इस पावन अवसर पर हमारी यही प्रार्थना है कि सबकी आशाएं पूरी हों और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हों। इसी के साथ आपसे हम विदाई लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद, बहुत ध्यान रखिएगा अपना। Thank you so much, ladies and gentlemen.